हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम हेपेटाइटिस और एडेनोवायरस के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस भी आपने सुना होगा, ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। रिसेंटली काफी सारे केसेस आ रहे हैं हेपेटाइटिस की और ये मिस्टीरियस केसेस है। मिस्टीरियस क्यों है? क्योंकि अभी तक डॉक्टर्स ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो केसेस हैं इनमें सिम्टम्स कुछ डिफरेंट है। तो ये केसेस आने के पीछे क्या रीजन है, और ये केसेस जो है वो बच्चों में आ रहे हैं, चिल्ड्रंस में आ रहे हैं। तो हेपेटाइटिस और ये मिस्टीरियस केसेस के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, बेसिकली a series of unexplained cases of hepatitis B in children has taken over the world। ठीक है, तो पूरी ही दुनिया में हेपेटाइटिस बी के केसेस आ रहे हैं बच्चों में। ठीक है, चिल्ड्रंस में आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज में आ रहे हैं, यूके, यूएस में। यहाँ पे मिस्टीरियस केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कुछ चिल्ड्रंस में। ठीक है, और उनमें हेपेटाइटिस बी, मतलब बेसिकली हेपेटाइटिस बी तो है ही, साथ में कुछ और सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर्स आर constantly being asked to identify the reason behind this outbreak। ठीक है, तो डॉक्टर अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आउटब्रेक हुआ है उसके पीछे क्या रीजन है। तो अब बात आती है सबसे पहले तो ये हेपेटाइटिस बी क्या होता है, बाद में फिर हम आगे चल के और भी पढ़ेंगे और कौन कौन सी सिम्टम्स है। तो वो क्या है? हेपेटाइटिस बी एक इन्फेक्शन है जो लीवर में होता है। जैसे कोरोना भी लीवर में ही जाता है, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस का। ये भी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और लीवर के अंदर चला जाता है ये। और लीवर के अंदर ये जो डीएनए है, जैसे कोरोना में आपने देखा था, वो आरएनए बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। सेम इसी तरह से ये जो डीएनए ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली इन्फेक्शन हो जाता है लीवर में। ये क्यों होता है? क्योंकि हेपेटाइटिस बी या आपका एचबीवी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस, एचबीवी वायरस जो है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाएगा। अब ये बॉडी के अंदर कैसे जा सकता है? तो ये स्प्रेड हो सकता है ब्लड के थ्रू, सीमेन के थ्रू और बॉडी फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, ये सेम उसी तरह के हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा HIV एड्स जिस तरह से फैलता है, सेम उसी तरह से ब्लड के थ्रू किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी है, उसका ब्लड दूसरे को दे दिया। ठीक है, सीमेन के थ्रू फैल सकता है या बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैल सकता है, मतलब सेक्स वगैरह के टाइम पर फैल सकता है। ठीक है, इट कैन बी प्रिवेंटेड और प्रोटेक्टेड अगेंस्ट थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ही इसका एक तरीका है, इसके थ्रू इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी तो बेसिकली फैलने का किस तरह से स्प्रेड हो सकता है? तो ब्लड के थ्रू। ठीक है, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, सेक्स के थ्रू। ठीक है, तो जो फ्लूइड एक्सचेंज होता है उसके थ्रू हो सकता है। अगर किसी पर्सन को है तो उसके जो जैसे कि कोई भी जैसे शेविंग वाला जो मटेरियल है वो उस पर्सन का इक्विपमेंट किसी दूसरे ने कर लिया तो उसका ब्लड उस पे लग गया। ठीक है, मान लीजिए वो कट जाता है उस जगह पे, और वही आपने यूज कर लिया तो वो ब्लड फिर आप भी कट गए तो आपके अंदर भी चला गया। तो इस तरह से अगर हो सकता है ब्रश के थ्रू। तो ये बेसिकली आपने कोई भी इस तरह का इक्विपमेंट जिसमें दूसरे पर्सन का ब्लड या कुछ भी बॉडी फ्लूइड लग गया तो वो आपके अंदर चला गया, तो उस तरह से हो सकता है। ठीक है, टैटूज वगैरह से, इन सब से भी हो सकता है। अगर सिरिंज डॉक्टर लगाता है तो नीडल के थ्रू हो सकता है कि वही सेम अगर आपको यूज कर ली। जैसे कि अब तो ये जो होती है वो फेंक दी जाती है, पहले क्या करते थे, उबाल के इसको गर्म पानी में डाल के फिर उसके बाद दूसरे पर्सन को भी वही लगा देते थे। तो कई बार वो बहुत अच्छे से साफ नहीं होती थी, तो इस वजह से HIV भी फैल जाता था और इस तरह के वायरस फैल जाते थे जो बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से आपका ये जो हेपेटाइटिस बी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखिए, जब ये मतलब एक तो ये तेज होता है, ठीक है, और दूसरी चीज ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बहुत डेंजरस हो, बहुत कम टाइम लेता है और बहुत कम टाइम में आपकी बॉडी से चला जाएगा। हमेशा जरूरी नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट की जरूरत हो। ठीक है, लेकिन कई बार ये सीरियस भी हो जाता है, और सीरियस हो जाता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज बन जाती है, लाइक ऑर्गन स्कैरिंग, लीवर फेलियर हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये हेल्दी लीवर है, और फिर इस तरह से आप देख सकते हो क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गया। तो बेसिकली ये लीवर जो है इसमें इन्फेक्शन होकर इस तरह का लीवर बन जाता है, देखो, तो इतना बुरा हाल हो जाता है इसका। ठीक है, तो ऑर्गन खराब हो जाते हैं, लीवर फेलियर हो जाता है, इवन कैंसर भी हो जाता है इसकी वजह से।
तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज बन जाता है। और अगर ये कम है, तेज है, तो बेसिकली उसमें ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जब ये बहुत कम होता है तब। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो इसके सिम्टम्स में अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें हेपेटाइटिस बी के, तो इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि जॉन्डिस हो गया, फटीग हो गया, फीवर हो गया। इसके अलावा फीवर और जो फटीग है वो आपका बहुत टाइम तक चल रहा है, बहुत टाइम तक आपको वीकनेस हो रही है, वॉमिटिंग हो गई। ठीक है, इसके अलावा ज्वाइंट पेन हो सकता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में पेन हो सकता है, नोजिया और वॉमिटिंग है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, डायरिया हो गया है, लूज मोशन हो रहे हैं। ठीक है, जॉइंट पेन हो गया, फटीग, वीकनेस हो रही है, आपको भूख कम लग रही है, जॉन्डिस हो गया जिसमें आईज का कलर येलो हो जाता है, फीवर हो गया। ठीक है, और डार्क यूरिन निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हेपेटाइटिस बी हो सकता है, मतलब बेसिकली हेपेटाइटिस बी के ये सिम्टम्स हैं। ओके, अगर यहाँ पे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि सिम्टम्स विजिबल ना हो 1 to 6 मंथ तक। ठीक है, अगर किसी को ये वायरस कैच करता है तो ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि 1 से 6 महीने तक तो कोई सिम्टम्स ही विजिबल ना हो। ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं। उसके बाद ये जो आउटब्रेक हुआ है उसके बारे में काफी कुछ कहा गया है WHO के द्वारा। तो बेसिकली ये जो आउटब्रेक हुआ है उसमें 169 केसेस चिल्ड्रंस के आए हैं। ठीक है, और ये एक कंट्री में नहीं, कई सारी कंट्रीज में, जैसे ये यूके है, यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड 117, स्पेन, इजराइल, यूएस, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, इटली, नॉर्वे, फ्रांस, रोमानिया, आप देख सकते हो बेल्जियम। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस आए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो बच्चों में आए हैं और 1 मंथ टू 6 ईयर तक के बच्चों में ज्यादातर केसेस आए हैं। 17 चिल्ड्रन जो है उनमें लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, मतलब कि लीवर उनका इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गया, इवन एक चाइल्ड की डेथ भी हो गई। तो बच्चों में 1 मंथ टू 16 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनमें केसेस आए हैं ये। ठीक है, तो ये आउटब्रेक कितना खतरनाक है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस वर एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसमें क्या होता है, लीवर इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, लीवर इन्फ्लामेशन होता है इसमें, और इसी वजह से लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, लीवर खराब हो जाता है और लीवर में सूजन वगैरह आ जाती है। WHO की रिपोर्ट में बोला गया कि मोस्ट ऑफ द केसेस रिपोर्टेड सिम्टम्स, जैसे कि एब्डोमिनल पेन हुआ, डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुई, जो मैंने नॉर्मल आपको इसके सिम्टम्स बताए थे। ठीक है, सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस, इंक्रीज लेवल ऑफ लीवर एंजाइम्स एंड जॉन्डिस। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें सिम्टम्स आए हैं। यहाँ पे कंसर्न की बात क्या है, तो वायरस फाउंड इन अफेक्टेड चिल्ड्रन वर नॉट एनी ऑफ द यूजुअल वायरसेस। ठीक है, जो वायरस ने अफेक्ट किया चिल्ड्रंस को वो एक कोई ऐसा यूजुअल वायरस नहीं है दैट आर लिंक्ड टू हेपेटाइटिस ABCDE, मतलब ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है, ये एडेनो वायरस के साथ लिंक्ड हो गया है। तो एडेनो वायरस क्या है, एक फैमिली ऑफ वायरसेस है। ठीक है, यूजुअली कॉज कोल्ड अमंग अदर सिम्टम्स, वो सारे सिम्टम्स तो हैं ही, उसके अलावा कोल्ड भी होता है। ठीक है, ये एडेनो वायरस एक फैमिली ऑफ वायरसेस है, ये साथ में हो रहा है। ठीक है, और इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं एटलीस्ट 74 केसेस। ठीक है, उसके साथ हेपेटाइटिस के साथ ये वाले केसेस भी हो रहे हैं, मतलब साथ में ही ये प्रॉब्लम भी हो रही है। ठीक है, तो ये जो वायरसेस मिले हैं जो अफेक्टेड चिल्ड्रन को, वो कोई यूजुअल वायरस नहीं है, उसके साथ क्या है आपका लिंक्ड एडेनो वायरस है। ठीक है, एडेनो वायरस इस तरह का हेक्सागोन टाइप का होता है वायरस। ठीक है, ये इसमें फाइबर है और ये पेंटोन बेस और ये हेक्सागोन, बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एडेनो वायरस का। ठीक है, तो एडेनो वायरस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वायरसेस होता है that commonly cause cold और flu like symptoms, जैसे कि फीवर हो गया और सोर थ्रोट हो गया। ठीक है, एक्यूट ब्रोंचिटिस, ये क्या होता है, ब्रोंचिटिस जो होता है बेसिकली ये आपकी होती है और इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसमें सूजन आ जाती है ये, और इस वजह से फिर लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक, डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, स्टमक पेन, ये सब हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये सारी चीजें, निमोनिया वगैरह। तो एडेनो वायरस क्या होता है, एक इन्फेक्शन होता है, किसी भी स्टेज में हो सकता है, आपको लाइफ में कभी भी हो सकता है। सीवियर इन्फेक्शन होता है, कैन अकर इन इन्फेंट्स एंड पेरेंट्स विद
वीकेंड इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और प्रीवियस हार्ट और लंग डिसीज जिनको होती है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है, ठीक है, और इनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। किस तरह से होता है? क्लोज कॉन्टेक्ट से होता है, टचिंग और शेकिंग हैंड्स से हो सकता है। बेसिकली वही फ्लूइड वगैरह आपके अगर एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं तो इसमें हो जाएगा। टचिंग ऑब्जेक्ट विथ एडेनोवायरस ऑन देम, देन टचिंग माउथ, नोज, आईज, इन सभी को अगर आप टच करेंगे तो हो जाएगा। एयर में जैसे कि कोरोना वायरस होता है, सेम उसी तरह से कफिंग एंड स्नीजिंग से हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। ब्लैडर इन्फ्लामेशन हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, इस तरह के, ठीक है, और न्यूरोलॉजिक डिसीज हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, ये सब आपके सिम्टम्स इसमें आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से स्प्रेड होता है, तो स्प्रेड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्लोज कांटेक्ट वगैरह इन सभी से होता है, स्नीजिंग से, किसी भी चीज को, जैसे आपको नोज वगैरह आई, उसको टच करके किसी चीज को टच कर लिया, उसको दूसरे पर्सन ने टच कर लिया, या जिस तरह से कोरोना फैलता है सेम उसी तरह से ये फैलता है। एयर में भी उसका वायरस अगर होगा तो वो भी आ जाता है, अगर बॉडी, नोज, आइज के थ्रू अंदर आया तो। टाइप्स ऑफ एडेनोवायरस की अगर हम बात करें तो 50 टाइप्स ऑफ एडेनोवायरसेस होते हैं, जिसमें से ये वाला जो है वो 41 टाइप है। टाइप 41 जो है वो सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग हेपेटाइटिस बी इन चिल्ड्रन। यहाँ पे डायरिया हुआ है जिसकी वजह से वॉमिटिंग हुई है, फीवर हुआ है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुई है, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई है, ये टाइप 41 है। 50 टाइप से भी ज्यादा टाइप के होते हैं एडेनोवायरस, उसमें से 41 टाइप का जो एडेनोवायरस है वो हेपेटाइटिस बी के साथ मिला है। ओके, अब देखिए ये किस तरह से स्प्रेड होता है, इसमें अगर हम आगे बात करें तो ये कॉमनली पैथोजेंस होते हैं और यूजुअली सेल्फ लिमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, और कॉमनली ये रेस्पिरेटरी इलनेस होती है इसकी वजह से, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन डिपेंड करता है टाइप से, इसके 50 से ज्यादा टाइप है तो इस टाइप पर डिपेंड करता है कि और भी अलग तरह की इलनेस हो सकती है, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस हो सकता है जिसमें पिंक आईज हो जाती हैं, ठीक है, ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक और इंटेस्टाइन्स में इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो ये सभी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। तो यहाँ पे हमने हेपेटाइटिस बी के बारे में जाना और एडेनोवायरस के बारे में जाना, और ये आउटब्रेक चिल्ड्रंस में हो रहा है, और ये बहुत ही एक कंसर्न वाली बात है, क्योंकि चिल्ड्रंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर उससे पूरी की पूरी फैमिली में प्रॉब्लम होती है, और सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न होता है कि हमारे फ्यूचर को बचा के रखने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में ये सारे कंसर्न डिस्कस किए। इसकी पीडीएफ चाहते हैं आप तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।